हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, वृद्धा पेंशन का जो पेमेंट रुका हुआ था जुलाई, अगस्त और सितंबर का, जो कि दोस्तों आपका पेमेंट अक्टूबर महीने में आया है 2023 का। दोस्तों, जिनका पेमेंट रुक गया था उनका दोस्तों पेमेंट अब आ गया है और उनका दोस्तों पेमेंट भी रिलीज़ कर दिया गया है उनके बैंक खाते में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक स्टेटस मैंने आपके स्क्रीन पर ओपन कर रखा है। इस स्टेटस में दोस्तों क्या प्रॉब्लम थी कि इनका जो अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस है वह एक्सेप्टेड दिखा रहा है, बट दोस्तों इनका जो पीएफएमएस बैंक डिटेल है वह मिसमैच आ रहा था। ये दोस्तों काफ़ी दिनों से इनका आ रहा था, लगभग 2 से ढाई महीना हो गया है। तो इनका दोस्तों जो पेमेंट है इनका होल्ड हो गया था पुराना वाला। तो इनका दोस्तों अब जो पेमेंट आया है वो दोस्तों इनके खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। तो इन्होंने दोस्तों अपना जो खाता है दोस्तों बैंक में, इन्होंने अपना डीबीटी इनेबल कराया और साथ ही साथ दोस्तों खाते को एनपीसीआई से लिंक कराया। उसके बाद दोस्तों इनका यहाँ पर जो पीएफएमएस वैलिडेशन है ये अभी भी यहाँ पर मिसमैच आ रहा है, लेकिन इनका पेमेंट यहाँ पर आ चुका है। ये दोस्तों कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पर हट जाएगा, लेकिन इनका उससे पहले जो पेमेंट है इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यहाँ से आप लाइव प्रूफ दे सकते हैं। इनका दोस्तों मैं पेमेंट भी आपको यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा पीएफएमएस के पोर्टल पर। तो दोस्तों मैं इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इनका दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, पुराना पेमेंट अगस्त में आया है और दोस्तों अब जो पेमेंट आया है वो अक्टूबर महीने में आ गया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं पीएफएमएस के पोर्टल पर। दोस्तों हम जैसे यहाँ पर आते हैं पीएफएमएस के पोर्टल पर, तो आप यहाँ से लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि इनका जो पेमेंट है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, साथ ही साथ दोस्तों इनका अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस भी यहाँ पर दिया गया है, वैलिडेट दिखा रहा है अब। और इनका पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका पेमेंट 2 बार रिजेक्ट हुआ था। एक तो दोस्तों 5 अक्टूबर को रिजेक्ट हुआ था और एक यहाँ पर 6 अक्टूबर को रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों फाइनली इनका जो पेमेंट है वो 9 अक्टूबर को जो वैलिडेट कर दिया गया और 20 अक्टूबर को इनके खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पर इनका 9 अक्टूबर को पेमेंट एक्सेप्टेड किया गया, जब इन्होंने अपना जो खाता है डीबीटी, अपने खाते से डीबीटी को इनेबल कराया और एनपीसीआई को लिंक कराया। उसके बाद इनका जो पेमेंट है अब दोस्तों 20 अक्टूबर को इनका जो है पेमेंट जो बैंक में रिसीव हो चुका है और इनकी पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस में यहाँ पर हरे रंग से सारी लिखी गई है। यूटीआर नंबर, पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी और साथ ही साथ दोस्तों क्रेडिट की डेट और जिस भी अकाउंट नंबर में इनका पैसा गया है वो उसका अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट और इनका जिसमें नाम है वो इनका यहाँ पर नाम दिखा रहा है। तो इनमें इनके जो भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन है स्टेटस उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि दोस्तों अब सॉल्व हो गई हैं। अब इनका जो आने वाला भविष्य में पेमेंट है इनके खाते में अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इनको किसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपका भी पीएफएमएस पर एक्सेप्टेड नहीं दिखा रहा है, बैंक डिटेल मिसमैच आ रहा है, तो दोस्तों आप डीबीटी को अपने बैंक से इनेबल कराइए, साथ ही साथ दोस्तों एनपीसीआई को भी लिंक कराइए। ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अब जो पेमेंट आपका आ रहा है, वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो और चाहे आपकी विकलांग पेंशन हो, दोस्तों अब आपकी आधार बेस्ड अकाउंट यानी आधार सीडेड अकाउंट में जा रही है। जिस भी बैंक में आपका आधार कार्ड लगा हुआ है उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है और ये आपको इनेबल ज़रूर करानी है, जिससे दोस्तों आपका पैसा डायरेक्ट आपके सीधे अकाउंट में पहुँचे। डीबीटी का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सीधा पैसा जो भी लाभार्थी है उसके खाते में हस्तांतरण किया जाना। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताई कि इनका जो पेमेंट रुक गया था वो अब यहाँ पर आ चुका है। पेमेंट इनका 2 बार रिजेक्ट हुआ था, अब दोस्तों फाइनली इनका जो पेमेंट है आ चुका है। तो दोस्तों आप भी अपना, अगर आपका ही पेमेंट इसी तरीके से रुक गया है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, तो आप भी अपना पेमेंट सही करा सकते हैं। और दोस्तों आप अपनी बैंक में जो है डिटेल को अगर मिसमैच आ रही है तो उसे दोस्तों आप सही करवा सकते हैं, डीबीटी इनेबल कराकर, एनपीसीआई को लिंक कराकर। या फिर दोस्तों अदर कोई और प्रॉब्लम है, पीएफएमएस टू बी अपलोडेड वगैरह है, तो उसे भी दोस्तों आप इसी प्रकार से सही कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए आप किस प्रकार से अपने पेमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं और पेमेंट अपने खाते में रिसीव करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ आपके लिए मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।